जो शख्स रात को सोने से पहले ये एक खास तस्बीह पढ़ लेता है तो उसकी किस्मत पर लगे बंद ताले खुल जाते हैं। ये खास तस्बीह उन लोगों के लिए जो अपने मसाइल की वजह से कई सालों से परेशान हैं, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, उनकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, चाहे कितने ही बड़े मसाइल क्यों न हो। अगर वो ये एक खास तस्बीह रात को सोने से पहले कर लेते हैं तो उनकी हर मुश्किल, हर परेशानी खत्म होगी और हर हाजत पूरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग अपनी जिंदगी से परेशान हैं, जिंदगी में आने वाली मुश्किलात से तंग आ चुके हैं, तरह तरह के मसाइल में उलझ चुके हैं और परेशानियों ने घेर रखा है, जिंदगी उदास और बेरौनक हो चुकी है और हम में से हर कोई शख्स ये चाहता है कि उसका मसला फौरी हल हो जाए और जो भी वजीफा करे उसका फौरी असर हो। और अगर आप भी बहुत से वज़ाइफ करके थक चुके हैं और आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो बस ये एक खास तस्बीह जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं, हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह पाक गैब से ऐसे इंतजाम फरमाएगा कि आपके मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। जो रिश्तों की वजह से परेशान है, रिश्तों की बंदिश की वजह से परेशान है, माली मसाइल है, रिस्क में तंगी है, रिस्क में बेबरकती है, जिंदगी में मायूसी है, घर में नफरतें हैं, उलझने हैं, टेंशन है, परेशानी है, नजरे बद है, हासिदीन के हसद का शिकार है, बे औलादी का शिकार है, या औलाद के मुस्तकबिल की वजह से परेशान है, या औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है, मकरूज है, बेघर हैं, आप किराए के घर पर रहते हैं और चाहते हैं कि आपका जाती घर हो, या जिंदगी के किसी भी मसले में आप उलझे हुए हैं। लाम मीम ये हरूफ मुकत्ताआत में से है जिसकी बहुत ही फजीलत है और अलिफ लाम मीम के इतने कमालात हैं कि कोई बयान न कर सके। ये वो हरूफ हैं जिनसे कलामुल्लाह की शुरुआत होती है और आखिरी किताब कुरान मजीद का पहला हर्फ भी अलिफ से शुरू होता है। अकाबिरीन ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम का अमल तमाम मादी जरूरतों और जिस्मानी बीमारियों के लिए तीर जैसा अमल है, यानी कोई ऐसा अमल जो सीधा तीर की तरह जाकर लगता है, चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी काम, कोई भी मसला जो हल नहीं हो रहा, तो अलिफ लाम मीम के इस खास अमल से आप अपनी हर हाजत पूरी कर सकते हैं और अपने रब से अपनी हर बात मनवा सकते हैं। जो शख्स इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देता है वो रब का महबूब बंदा बन जाता है और फिर वो जो मांगता है, जो ख्वाहिश करता है, जो भी उसकी हाजत होती है, जो भी उसकी तलब होती है, वो पूरी की जाती है। नाज़रीन, इस तस्बीह को पढ़ने का एक खास तरीका है जो कि हम आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे और अगर आप हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक इस तस्बीह को पढ़ लेते हैं तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आज तक ना मिल सका। गैब के खजानों से अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा। अगर आपको इमरजेंसी सख्त पैसों की जरूरत है मगर पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा तो ये तस्बीह पढ़ लें। अगर आप पर लाखों करोड़ों का कर्ज है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं तो ये तस्बीह पढ़ लें। जो कोई रिश्तों की बंदिश की वजह से परेशान है, रिश्तों में रुकावट की वजह से परेशान है, तो इस खास तस्बीह को जरूर पढ़ें। और जब जिंदगी में परेशानियां इस कदर बढ़ जाएं और यूं लगे कि जिंदगी अब खत्म हो चुकी और हर कदम पर नाकामी हो और यूं महसूस हो कि आपको जंजीरों में जकड़ रखा है, तो ये खास तस्बीह पढ़ लो। नाज़रीन, एक अहम बात, दुनिया वालों के सामने रोने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई परेशानी का सामना करना पड़े और जब भी जिंदगी में अंधेरों के बादल छट जाएं, तो अपने रब से रुजू करें, क्योंकि हमारा रब ही है जो सबकी मुश्किलों को आसान करता है, सबकी फरियाद को सुनता है। और अल्लाह जिसे चाहे बेबहा दौलत अता करे, जिसको चाहे गनी कर दे, जिसे चाहे फकीर कर दे, और वही रब की जात है जो हर चीज पर कादिर है। नाज़रीन, ये एक ऐसा ताकतवर अमल है, ऐसी ताकतवर तस्बीह है, जिस किसी ने भी इस तस्बीह को पढ़ा तो उसकी हर हाजत पूरी हुई। अगर वो गरीब था तो अमीर हो गया और अगर किसी को घर चाहिए था तो उसे घर मिल गया। जिसने दौलत मांगी उसे दौलत मिल गई, जिसने इज्जत मांगी उसे इज्जत मिल गई और जिसने कामयाबी मांगी
اسے کامیابی مل گئی۔ جس نے اپنی 7 نسلوں کا رزق اللہ سے مانگ لیا اسے تونگری مل گئی، اسے بے بہا دولت مل گئی۔ اور کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو ڈوب کر سچے دل سے لگن سے پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، دنیا کی دولت ہو یا آخرت کی دولت تو وہ اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور جو خواہش کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے پوری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی کوئی بات رد نہیں کرتا اور ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے، اور جب آپ اس عمل کو کریں تو پاک صاف جگہ ہو اور پاک صاف ہی آپ کا لباس ہو، اور باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنی جگہ پر بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں لانا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور کاغذ پر لکھے حرف کو یعنی الف لام میم کو دیکھتے ہوئے ایک تسبیح آپ نے الف لام میم کی پڑھنی ہے، اور تسبیح مکمل کرنے کے بعد اپنے رب سے روتے ہوئے گریہ و زاری کرتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔